मिस्टर खिलाड़ी कार्टून आर्ट। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में दो व्यक्ति थे जिनका नाम था मामा और फूफा। मामा और फूफा दोनों दुकान करते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोनों का दुकान एक दूसरे के बगल ही था, लेकिन मामा की दुकान ज्यादा चलती थी। देखते देखते मामा के ग्राहक भी ज्यादा हो गए, लेकिन फूफा के दुकान पर कोई नहीं आता था। यार मामा, मेरी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती है, इसीलिए मैं अपना दुकान बंद कर रहा हूँ और पैसे कमाने के लिए कुछ महीनों के लिए शहर जा रहा हूँ। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फूफा तो शहर में क्या करेगा? सुना है शहर में बहुत मुश्किल से काम मिलते हैं। देखूंगा मामा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तू तो जानता है मुझे लाला के कर्ज भी चुकाने हैं। उससे पैसे लेकर दुकान खोला था, लेकिन दुकान तो चली नहीं। अब उसके पैसे देने के लिए शहर ही कमाने जाना पड़ेगा। अगले दिन फूफा शहर जाने से पहले मामा के पास एक तराजू लेकर आया और बोला, मामा, मैं शहर जाने से पहले ये तराजू तुमको देकर जाना चाहता हूँ। जब शहर से आऊंगा तो तुमसे वापस ले लूंगा, तब तक आप इसे संभाल कर रखना। वैसे भी ये लोहे की तराजू की कीमत कुछ दिन बाद और अच्छी मिल जाएगी। ठीक है फूफा, तू परेशान मत हो, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। जब भी तुम शहर से वापस आना इसे ले लेना। फूफा तराजू मामा को देकर वहां से चला जाता है। मामा लालची स्वभाव का व्यक्ति था। वो तराजू को देखकर मन ही मन सोचता है कि काश ये तराजू मेरी होती, इसे बेचकर अच्छे पैसे मिलते। मामा ने लोहे की तराजू अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख लिया। कुछ दिन तो तराजू जैसे का तैसे रखा रहा, पर धीरे धीरे मामा के मन में लालच आ गया और मामा फूफा को बिना बताए तराजू एक कबाड़ी वाले को बेच दिया। काफी दिनों बाद फूफा मामा के पास गया और बोला, मामा, आज लोहे का भाव काफी बढ़ गया है, जल्दी से वो तराजू निकालो, मैं इसे बेचकर आता हूँ। इस पर मामा बोला, फूफा, लोहा तो अब कबाड़ घर में नहीं है, क्योंकि लोहे को तो घुन खा गए हैं। फूफा समझ गया कि मामा ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए लोहा बेच दिया है। फूफा को क्रोध तो बहुत आया, पर वो बिना कुछ कहे सुने वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन अच्छे से बीते। फिर एक दिन सुबह सुबह फूफा मामा के घर आया। अरे फूफा, आज सुबह सुबह मेरे यहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ मामा, सब ठीक है, बस बगल के गांव में आज एक शादी का दावत है तो वहीं जाना है। अकेले जा रहा था, सोचा आपके बेटे को साथ लिए जाए, वो भी शादी में दावत खा पी लेगा। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है मामा? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो अच्छा ही है, इसी बहाने वो भी घूम आएगा। बहुत दिनों से कहीं जा नहीं पाया हूँ। तुम तो जानते हो पूरा दिन दुकानदारी में निकल जाता है। ऐसा करो, मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। फूफा मामा के बेटे को अपने साथ लेकर चला जाता है। मामा पूरा दिन दुकानदारी करता है। अब शाम होने वाली थी, वो घर आ जाता है। अजी, सुनते हो, रात होने वाली है, अभी अपना लल्ला घर नहीं आया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता करिए ना कहाँ है। परेशान मत हो भाग्यवान, वो फूफा के साथ बगल के गांव में शादी में गया था, उसी के घर पर होगा। मैं अभी जाता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। मामा फूफा के घर पर जाता है और वहां पहुंचकर बोला, फूफा, मेरा लड़का कहाँ है? वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया है? वो सुबह तुम्हारे साथ शादी में गया था, तब से अभी तक घर नहीं पहुंचा। क्या बताऊं मामा, हम दोनों शादी में जा ही रहे थे कि रास्ते में एक चील तुम्हारे लड़के को उठा कर ले गई। ये कैसे हो सकता है? भला कोई चील 12 साल के लड़के को उठा कर ले जा सकती है? सीधी तरह मेरा लड़का मुझे वापस करो, नहीं तो मैं कल पंचायत बुलाऊंगा और सबसे बोलूंगा कि फूफा ने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है। ठीक है मामा, चलो कल पंचायत में ही मिलते हैं, वहीं पर न्याय होगी सरपंच के सामने। अगले दिन सुबह सुबह गांव के सभी लोग, मामा, फूफा और गांव के सरपंच भी इकट्ठा हुए। मामा ने पंचायत को सारी बात बताई कि कैसे कल से उसका बेटा गायब है। उसका बात सुनकर सरपंच को बड़ा आश्चर्य हुआ। सरपंच ने बोला, देखो फूफा, तुम झूठ बोल रहे हो। भला कोई चील 12 वर्ष के लड़के को उठाकर अपने पंजों से आसमान में ले जा सकती है क्या?
इस पर फूफा ने उत्तर दिया, सरपंच जी, जब 20 किलो लोहे की तराजू को घुन खा सकते हैं तो भला 12 साल के लड़के को चील क्यों नहीं ले जा सकती है। इस पर सरपंच सब समझ गए और उन्होंने मामा को आज्ञा दी कि वह फूफा का तराजू वापस कर दे और फूफा को कहा कि वह लड़के को मामा के पास वापस पहुंचा दे।